हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल तिवारी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पर। आज की जो हमारी क्लास है क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मैथ एनसीईआरटी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। कोऑर्डिनेट एंड जियोमेट्री, पहले इन शब्दों को समझते हैं। जियो का मीन्स अर्थ होता है और मेट्री का मीनिंग मेजर। अर्थ, यहाँ अर्थ से मतलब है ग्राउंड और लैंड से, जमीन या भूमि, और मेजर का अर्थ होता है मापना। कोऑर्डिनेट को आप कह सकते हो एड्रेस। पता, किसी भी चीज का पता, एड्रेस फाइंड करना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डिस्कार्ते। रेने डिस्कार्ते जो थे वो एक दिन बेड पे लेटे लेटे ये सोच रहे थे कि कैसे किसी पॉइंट का, किसी प्लेन पे हम उसका पोजीशन बता सकते हैं, पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे, किस तरीके से। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, एक प्लेन मैं मान लेता हूं ये, और यहां पे एक पॉइंट दे देता हूं ए, और इसकी मैं आपसे पोजीशन पूछूंगा तो आप क्या बताओगे। ये बॉटम है, टॉप, राइट, लेफ्ट। तो अगर इस पॉइंट का मैं आपसे लोकेशन पूछूं तो आप क्या बताओगे। आप कई तरीके से बता सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे सर ऊपर से ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये राइट एज से, मतलब दाएं किनारे से, ये दाएं किनारे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ऐसा बोल सकते हैं ना। तो जैसे आपने बोल दिया कि सर ये दाएं किनारे से दूसरे सेंटीमीटर पे, राइट एज से ये 2 सेंटीमीटर पर है। तो क्या आपने जो मुझे बताया कि सर ये राइट एज से 2 सेंटीमीटर पे है, ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। ये जो आपने मुझे सूचना दी कि सर ये पॉइंट जो है यहीं पे है, 2 सेंटीमीटर पे है राइट एज से, ये कंप्लीट थी? नहीं, ये सूचना कंप्लीट आपकी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्या आपने सिर्फ ये बोला कि राइट एज से 2 सेंटीमीटर। तो राइट एज से 2 सेंटीमीटर तो मैं यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, कहीं भी ले सकता हूँ ना। तो ऐसे तो आपका सूचना जो आपने इंफॉर्मेशन दी वो इनकम्प्लीट हो गया। तो फिर कंप्लीट कैसे करेंगे? इस पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हम कंप्लीट कैसे करेंगे इसको? क्योंकि अगर 2 सेंटीमीटर बोला तो 2 सेंटीमीटर कहीं भी हो सकता है, टॉप से 2 सेंटीमीटर कहीं भी हो सकता है, यहां भी वो पॉइंट हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो इससे हमारी सूचना अधूरी रह गई। तो हम इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि सर बॉटम एज से ऊपर की तरफ 6 सेंटीमीटर है। अब आपने इंफॉर्मेशन कंप्लीट कैसे कर दी? आपने बोला सर बॉटम एज से ऊपर की तरफ 6 सेंटीमीटर। तो बॉटम एज से ऊपर की तरफ 6 सेंटीमीटर कहीं भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि सर बॉटम एज से 6 सेंटीमीटर ऊपर और राइट एज से 2 सेंटीमीटर, तो अब मुझे आइडिया लग गया कि भाई बॉटम एज से 6 सेंटीमीटर ऊपर और राइट एज से दाएं वाले किनारे से 2 सेंटीमीटर इधर। तो इस पॉइंट का मुझे पर्टिकुलर लोकेशन मिल जाएगा, एड्रेस इसका मिल गया मुझे। लेकिन इस एड्रेस को बताने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ी। हमें क्या पड़ी? 2 चीजों की आवश्यकता पड़ी। वो 2 सूचनाओं की आवश्यकता पड़ी। ऐसे हम कह सकते हैं 2 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थे, एक इंफॉर्मेशन तो इनकम्प्लीट था। और ये कैसे थे? 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है।
दो स्वतंत्र सूचनाएं, दो चीजों की हमेशा हमें जरूरत पड़ेगी। हम एक चीज को एक सूचना देके हम नहीं बता सकते कि किसी पॉइंट का कहां पे वो स्थित है, कहां पे सिचुएटेड है, ऐसे हम नहीं बता सकते। लेकिन दो चीजें हमें मिल जाएंगी, दो इंफॉर्मेशन हमें अगर दे दी जाए। अगर कोई लड़का कहा कि सर ये नीचे से था, अब कोई और आया बोला सर टॉप एज से 2 सेंटीमीटर नीचे, टॉप एज से 2 सेंटीमीटर और राइट एज से 4 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट है, बी बिल्कुल है सही। ये भी कोई आके ये भी कह सकता है कि लेफ्ट एज से ये 6 सेंटीमीटर और बॉटम एज से 7 सेंटीमीटर, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बी के लिए दोनों चीजें सही। तो 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशंस की हमें जरूरत होती है कब, किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए, स्थिति उसकी बताने के लिए, स्थिति दर्शाने के लिए। तो रेने डेस्कार्tes जो थे, उन्होंने एक ऐसे ही पोजीशन निकालने के लिए एक आइडिया खोजा। उन्होंने एक आइडिया दिमाग में आया कि भाई हम किसी चीज को कैसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन उसका पोजीशन या फिर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आइडिया निकाला कि 2 लाइंस लेते हैं और उन दोनों लाइंस को एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रखते हैं। ये ऐसे भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं, ये भी परपेंडिकुलर है, कि कैसे भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो हम लोग सीधा सीधा समझेंगे, है ना। उन्होंने क्या आइडिया निकाला कि 2 लाइंस लेते हैं और 2 लाइंस पे हम लंबवत एक दूसरे पे इस तरीके से सेट करते हैं, और फिर जो हॉरिजेंटल लाइन थी, क्षैतिज, जो क्षैतिज रेखा थी, उसको उन्होंने कहा कि इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे, एक्स अक्ष। और जो वर्टिकल है, लंबवत है, उसे वाई एक्सिस, वाई अक्ष। और ये दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, उसका नाम दे दिया ओ। ओ मीन्स ओरिजिन, मूल बिंदु, ठीक है। अब इस ओरिजिन के राइट साइड में, दाएं पक्ष में, दाईं ओर, इस ओरिजिन से दाईं ओर जो लाइन दिख रही है, उस पे हम सभी पॉजिटिव नंबर्स को लेंगे और उसके ठीक विपरीत अपोजिट में माइनस लेंगे। कितनी बात समझ में आ गई। इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव नंबर्स लेंगे। तो अगर ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव नंबर लेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। किस तरीके से लेंगे, अब ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, ऐसे ये चलता जाएगा। इधर माइनस में आएंगे सभी, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ऊपर भी प्लस में जाएगा सब। 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे माइनस में आएगा, -1, -2, -3, -4, माइनस। कुछ इस तरीके से उन्होंने नंबर्स को अरेंज किया और इस ओरिजिन से, इसका अर्थ क्या हुआ, इस ओरिजिन से
जो 1 यूनिट की लेंथ लिए हैं, यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है, 1 यूनिट है। इसको हम कितना बोल रहे हैं, 1 यूनिट बोल रहे हैं, 1 इकाई बोल रहे हैं। अब ये 1 यूनिट इक्वल टू चाहे 10 सेंटीमीटर मानो, 100 सेंटीमीटर मानो, 1 लाख किलोमीटर मानो, 10,000 किलोमीटर, जो तुम्हारी इच्छा है वो मान सकते हो इसको। और ये किस पे बनता है, ये सभी ग्राफ पेपर पे बनते हैं, ठीक है। ये जो भी कार्टेशियन सिस्टम चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी हम देख रहे हैं अभी, इसको हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। तो ये 1 यूनिट जो है ये डिपेंड करता है मान क्या रहा है, ठीक है। तो अब यहां से ये 1 यूनिट, 2 यूनिट का इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से यहां तक ये पूरा 2 यूनिट है। 3 यूनिट का मतलब हुआ 0 से 3 तक ये पूरा 3 यूनिट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो इन्होंने रेने देकार्ते ने जो ये सिस्टम बनाया, इसको कहा जाता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय पद्धति। और ये जो आपके सामने ये बना हुआ है इस प्लेन पे, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्तीय तल इसको कहा जाता है। ये जो बनाया जिस तरीके से, उसको हमने सिस्टम कहा, कार्टेशियन सिस्टम। और जो ये प्लेन पे बन के तैयार हुआ, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब देखो, इतनी बात तो समझ गए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, इधर सब प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। ये बात आपको समझ में आ गई। जब इसको ऐसे बनाया जा रहा है तो आप देखो, किसी भी प्लेन को ये 4 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4, 4 भागों में बट गई। तो स्टार्ट हम कहां से करते हैं, इस जगह से। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का अर्थ होता है चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए, ये जो हमने नेमिंग किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चलता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में। अरे घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, और ये हम कैसे चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही। अब यहां से किसी पॉइंट का पोजीशन बताना बेहद आसान हो गया। बहुत ही आसान तरीके से हम किसी भी पॉइंट का यहाँ पे एड्रेस या फिर कोऑर्डिनेट या फिर पोजीशन हम डिफाइन बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये तो आपको समझ में आ गई बात। अब जब किसी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट बताएंगे, पोजीशन बताएंगे, तो हमने आपको क्या बताया, 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशंस की जरूरत है, 2 स्वतंत्र सूचनाओं की जरूरत है। अब उन 2 स्वतंत्र सूचनाओं को हम दिखाएंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उनको हम हमेशा दिखाएंगे ऑर्डर्ड पेयर में, क्रमित युग्म के रूप में। अब बात को समझो। मान लो मैंने बोल दिया कि इस जगह पे एक पॉइंट है, नाम दे देते हैं बी, पी। इस पी का मुझे पोजीशन बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे खड़े हैं तो पहले यहां से इधर देखेंगे, डायरेक्ट ऊपर तो नहीं देखोगे ना, ऐसे खड़े हैं तो इधर ही देखेंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ। तो यहां से अगर इधर चले तो 1 तक आए, 1 से। अब देखो, इसको बताने का भी तरीका है। आप P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो सीधा, P से एक सीधा परपेंडिकुलर खींचो, लंब खींचो, ठीक है। और P से x एक्सिस पे एक लंब खींचा, x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर खींचा, y एक्सिस पे भी हम यही काम करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ड्रॉ करेंगे।
अब ये परपेंडिकुलर इस लाइन पे जिस जगह पे गिरेगा वो इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। x पे जहां गिरेगा, x एक्सिस पे, x अक्ष पे जहां गिरेगा वो क्या होगा, इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, x निर्देशांक होगा। और इस y एक्सिस पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो y एक्सिस पे जिस जगह पे ये जाएगा वो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ऑर्डर पेयर। सबसे पहले x फिर y। x एक्सिस पे जो हमको x कोऑर्डिनेट मिलेगा सबसे पहले उसे दिखाएंगे, और y एक्सिस पे जो हमें y कोऑर्डिनेट मिलेगा उसको हम दूसरे नंबर पे दिखाएंगे। ये एक तरीका उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो x सबसे पहले x एक्सिस का, फिर y एक्सिस की जो वैल्यू मिलेगी वो लिखेंगे। अब इसको हम बोलते हैं x एक्सिस को एब्सिसा और y एक्सिस को ऑर्डिनेट। तो ये क्या हो गया, एब्सिसा हो गया और ये ऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही है। x एब्सिसा, y ऑर्डिनेट, हिंदी में भुज कोटि। तो कोई भी पॉइंट हम जब दिखाएंगे तो हम किस पेयर में दिखाएंगे, x और y के पेयर में, हमेशा ऑर्डर पेयर में दिखाएंगे, x और y से, ठीक है, x एंड y से। और ये ध्यान रखना ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बात बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको मैं यहां पे समझाता हूं। तो सबसे पहले x पे हम देखें, x पे अगर ड्रॉ किया तो कहां पे गिरा, 1 पे। तो इसके पहले 1, x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट पहले लिखना है ना, तो x एक्सिस पे जो हमें कोऑर्डिनेट मिला उसको लिख दिया 1। y एक्सिस पे जब ड्रॉ किया परपेंडिकुलर तो ये कहां गिरा, 2 पे, तो ये 1 एंड 2 मिला। तो इस P पॉइंट का हमें एक पोजीशन मिल गया, फिक्स पोजीशन मिल गया कि ये अगर हम x पे 1 जाए, y पे 2 जाके उधर से सीधा जाए तो हम P पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो अब देखो मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, 1 2 इज इक्वल नॉट टू 2 1, ये दोनों बराबर बातें नहीं है। अब देखो 1 2 का मतलब आपको समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पे x एक्सिस, ये y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो x पे कितना, 2 जाना है, x पे 2 जाओ भैया, यहाँ से एक ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर इस जगह से, ठीक है। y पे कितना जाना है, 1 जाना है, तो 1 से एक परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ पे, देखो इसको इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा वही वो पॉइंट है। तो ये क्या हो गया, 2 1। अब आप देखो 1 2 और 2 1 क्या एक ही पॉइंट है, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट पॉइंट्स हैं ये, है ना। इसलिए एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी सी बात। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, आपको मैं एक्सरसाइज भी करवा दूंगा, पहले पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, एक इंट्रोडक्शन वीडियो एक बना दूं, उसके बाद एक्सरसाइज की भी वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आपके सामने एक कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इनके पोजीशन क्या है, और कुछ पॉइंट्स को हमें इस पर शो करना है, लोकेट करना है। तो कैसे हम करेंगे, इन चीज़ों को सीखते हैं। तो सबसे पहले ए पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो अभी मैं आपको बताया कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई होते हैं। तो सबसे पहले हम किस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे इधर एक्स लिखते हैं, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ वाई, यहाँ वाई डैश, ठीक है। तो ए का हम कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करें तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखें। तो एक्स एक्सिस पे देखो कहाँ है, ए से -5 पे, तो एक्स -5 मिला। ए से वाई पे देखो तो क्या आ रहा है, 3। तो इस तरीके से ए पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, -5 एंड 3, कि ए जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, और इसका जो निर्देशांक है -5 और 3 है। ऐसे ही बी का, तो बी यहाँ पे है,
तो बी सबसे पहले किस पे हम देखेंगे, हमेशा सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखना है। तो एक्स एक्सिस पे बी से अगर लाइन गई है तो कहाँ है, -5 पे, और वाई एक्सिस पे -6 पे। ऐसे ही सी का, तो सी के लिए एक्स एक्सिस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है, सी पे -3 और वाई पे -4, ठीक है। डी, ए बी सी डी, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे -4। ई, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 3, ठीक है। और एफ, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 6। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा तो आप लोकेशन, उसका जो कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड कर सकते हो। अब कुछ पॉइंट दिए, इनको हम लोकेट करते हैं इस पे। तो सबसे पहले P जो है 2, 5, और आपको पता है x y है, तो x पे कितना 2, 1 2, और y पे 5, y पे 5। तो एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और एक 5 से y एक्सिस से इस तरीके से, और ये दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे वो हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, P पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे P को आप लोकेट कर दिए। Q, x पे 3, प्लस का 3 है तो प्लस का 3, y पे -5, y पे -5, तो एक परपेंडिकुलर ऐसे इधर ड्रॉ और एक 3 से नीचे की तरफ। ये बिल्कुल सीधा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं रफली खींच रहा हूँ, आपको स्केल से इसको खींचना है, ठीक है। तो ये कितना आया, कौन सा पॉइंट है ये, Q। ऐसे ही R को देखो, x पे -4, तो x पे -4, y पे -7, y पर -7 नीचे की तरफ, तो ये -4 नीचे की तरफ, ये -7, ये कौन सा पॉइंट हो गया, R, ठीक है। S -6, x पे -6, y पर 7, तो -6 के लिए कुछ ऐसे, और y 7 इस तरीके से, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये S हो जाएगा। T -1 1, तो x पे -1, x पे -1, y पे 1, ये यहाँ होगा, है ना। ये कौन सा पॉइंट है, T पॉइंट। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स को, जो कार्टेशियन प्लेन पे, किसी भी प्लेन पे कोई पॉइंट हो तो उसको आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे कौन सा है, और अगर लोकेट करना हो तो इस तरीके से आप लोकेट कर सकते हैं। तो जो भी आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा ये सभी हमने लोकेट किया है, और जो भी रेड कलर में दिख रहा होगा उनका हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किया है। निर्देशांक, ठीक है। तो ऐसे आपको ये एक्सरसाइज करना है, इसके जितने भी एक्सरसाइज हैं ऐसे ही करने हैं, और आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।